दोस्तों, एक दिन पहले ही तेलंगाना के जो स्थानीय चुनाव थे ग्राम पंचायत वाले, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। तेलंगाना वाली खबर हमने आपको दिखाई थी कि पूरे तेलंगाना में हालत यह हो गई कि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। इस बार केरल में बड़ा जबरदस्त खेल किया गया। जी हां, केरल के ताजा नतीजे आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यह इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में 2-3 ऐसे घटनाक्रम घटे थे जिसकी वजह से केरल में अपने पांव जमाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। बीजेपी को झटका तो लगा है, लेकिन एक झटका कांग्रेस के लिए भी है। जरा इस खबर को गौर से देखिएगा। वहां निकाय चुनावों का जो रिजल्ट आया उसमें वाकई कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन झटका भी कांग्रेस के लिए क्यों है वो आज आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जो केरल में लंबे समय तक अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करती रही, आरएसएस के कार्यकर्ता वहां लगातार सक्रिय होकर बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चाहे वो अटल अडवाणी का समय हो या मोदी शाह का समय, दोनों में ही खास तौर पर केरल के अंदर बीजेपी पांव नहीं जमा पाई। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कौन है जिसकी वजह से यह सब संभव नजर आने लगा है बीजेपी को? बहुत गंभीरता के साथ इस खबर को आखिर तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे। कांग्रेस के लिए जीत के जश्न का मौका तो है, लेकिन सोचने का भी और समझने का भी मौका है कि जरा समझिए बीजेपी अपने पांव कैसे उन राज्यों तक पसार बैठती है या जमा बैठती है जहां पर उन्होंने कभी भी सत्ता में आने की सोची तक नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। केरल वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। पहले मैंने तेलंगाना वाला दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारतीय राज्य में और खासतौर पूरे देश के अंदर अगर केरल को देखा जाए तो साक्षरता वहां अव्वल है। यही एक वजह है कि केरल की जनता बीजेपी को कम पसंद करती है। वजह यह नहीं है कि बीजेपी का जो खुद की अपने एक संविधान होता, हर पार्टी का होता ना, वो गलत है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, उससे उन्हें नहीं है परहेज। दरअसल इनको पता है, ये इसको पूछते तक नहीं है अपने ही वाले संविधान को। और फिर किस पर आ जाते हैं? जहां जहां बीजेपी सत्ता में आती है वहां की आबो हवा अचानक से तनावपूर्ण हो जाती है। सोचिए, सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने ही बगल वाले राज्य को देख भी लिया, उड़ीसा में। जब तक नवीन पटनायक लंबे समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता था, लेकिन जैसे ही आई है उस साल उस पूरे चुनाव के खत्म हुए 1 साल नहीं बीता वहां हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गया। लोगों ने देखा जिसे सबसे खूबसूरत प्रदेश, सबसे खूबसूरत जगह माना जाता था, लद्दाख, जहां लोग जाने की सोचते हैं कि चलो बाइक से जाएंगे, ये करेंगे, जैसे इनके कंट्रोल में आया वहां हो गया। अरुणाचल प्रदेश, जहां भी जाते कदम रखते हैं वहां हिंदू मुसलमान हो जाता है। इसीलिए केरल ने पहली फुर्सत में इन्हें न केवल नकारा है बल्कि झटका भी दिया है। लेकिन मैंने जैसा कहा, केरल में कांग्रेस के साथ जो हुआ है उसे भी देखना जरूरी है। सबसे पहले ये देखिए, ये कुछ इसमें अलग अलग दावों के साथ चीजें निकली हैं जो दावे किए जा रहे हैं। एक रुझान पूरा इससे समझिए क्या वहां इस समय हालात चल रहे हैं। यह है केरल लोकल बॉडीज का 2025 का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें यूडीएफ, जो कांग्रेस का यूडीएफ है, गठबंधन जैसे आपने एनडीए देखा, यहां बिहार में आपने महागठबंधन देखा, वैसे यूडीएफ है केरल में, जो कांग्रेस उसमें नेतृत्व करती है। कई पार्टियां उसमें यूडीएफ में। वो 391 ग्राम पंचायतों की बात कर रहा हूं, 941 है, उनमें से 391 पर यूडीएफ आगे। उसके सेकंड नंबर पर 366 एलडीएफ आगे, ये लेफ्ट का अपना गठबंधन है। एनडीए का भी नजर आ रहा है 30 और अदर्स 13। अगर हम ब्लॉक पंचायत जाते हैं तो ब्लॉक पंचायत की 152 सीटों पर चुनाव हुए। 79 में बढ़त देखिए कांग्रेस की, यूडीएफ 79, एलडीएफ 61 और अदर्स 1, यानी यहां झटका बीजेपी के लिए है। बीजेपी को कोई यहां पर बढ़त बनती नजर नहीं आई। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, जिला पंचायत में भी 14 सीटों पर, जिसमें 7-7 सीटों पर यानी बराबरी चल रही है और खाता तक बीजेपी का नहीं खुल रहा है। यहां आ जाइए, म्युनिसिपैलिटी की 37 सीटें हैं, 87 माफी चाहूंगा, 54 पर यूडीएफ और 30 पर एलडीएफ। ठीक है ना, यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का। 1 पर एनडीए है आगे, लेकिन कब तक है पता नहीं। कॉर्पोरेशन की 6 सीटों पर से 4-1-1, यानी यहां पर भी यूडीएफ ने अच्छा, यानी कांग्रेस के अंदर सुपड़ा साफ। ये समझ लीजिए कांग्रेस ने की आंधी केरल में देखने को मिली। केरल वैसे भी बीजेपी का गढ़ नहीं है, उसको कहकर वो अपने आप को बताते और समझाते रहेंगे। लेकिन खास बात क्या है इसमें, आप अंदाजा लगाइए। भी मैं आपको गोदी मीडिया की हरकत भी बताऊंगा क्या करने जा रहे हैं। तेलंगाना वाले मसले पर ना कोई रिजल्ट वैसे बताए चीख चीख कर जैसे
अन्य जगह के बताए जाते हैं, लेकिन क्या केरल वाला बताएंगे? जी हां, केरल वाला बताएंगे। ये केरल वाला आज आपको गोदी मीडिया चीख चीख कर बताएगी। जहां इनका सुपड़ा साफ हो गया, जहां इनके बदमिजाज नेताओं ने माहौल खराब करने की कोशिश की और उसके एवज में इनका सुपड़ा साफ हुआ तेलंगाना में। वहां केरल में जहां जब एक सत्ता में नहीं आए, केवल इतनी सीटों पर बढ़त बनाते ही आज आपको गोदी मीडिया के तमाम एंकर चीखते चिल्लाते नजर आ जाएंगे। चलिए दूसरे भी इसमें दिखा देता हूं। देखिए ये बताया गया है वार्ड वाइज कैसे हुआ है। ये है यूडीएफ डिस्ट्रिक्ट बनाए, टीवीएम, केएलएम, सीएचआर, टीसीपी, केकेडी, केएनआर ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जो पहला चीज बताई गई है वो क्या है, इसमें बताया वार्ड वाइज क्या है कि यूडीएफ एलडीएफ टीवीएम वाले इलाके में 16 सीटों पर आगे, 23 सीटों पर सीएचएन में, केएलएम में, बढ़िया। और यहां पर देखिए सबसे अच्छा यहां पर 45 सीटों पर यूडीएफ ने किया। एनडीए ने भी बढ़त बनाई टीवीएम वाले इलाके में, यह भगवा रंग से रंगता हुआ नजर आया। 4 सीटों पर यूडीएफ जीत तय मानी जा रही है, एलडीएफ के खाते में 1 और एनडीए खाते में भी 1 सीट जा रही है। लेकिन ये टीवीएम है क्या, यही मैं बता रहा। तिरुवनंतपुरम क्यों कनेक्शन है अभी बताता हूं, यही सोचने वाली बात है। अंदाजा लगाइए, यूडीएफ के 13, 14, 45, 34, 17, 27 सीट, मतलब अच्छा खासा प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लोग पूछते थे ना कि आंधी तूफान क्या, कैसे, किस लिए, तो जरा समझिए। म्यूनसिपालिटी में 51 सीटों पर यूडीएफ कांग्रेस नीत है। ग्राम पंचायत 375, यूडीएफ 6। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एलडीएफ ने थोड़ी बाजी मारी, यहां लड़ाई टक्कर की बताई जा रही है एलडीएफ और यूडीएफ, यही कुछ यहां पर भी नजर आया। इसमें भी वार्ड वाइज बताया गया है। यूडीएफ देखिए 17 ग्राम पंचायत की 17,337 सीटें, जिसमें से 910 पर यूडीएफ जीत रही है। 170 पर यहां पर भी सिमटती नजर आई। ब्लॉक पंचायत में कोई पूछ नहीं रहा, दूसरे नंबर पर है यूडीएफ और 8 एलडीएफ। ये सारी चीजें निकल कर आई। अब आते हैं मेन खबर, जो मैंने आपसे कहा कि क्यों आज गोदी मीडिया बताएगी इस खबर को। तो जरा खबर के हेडिंग पढ़िए। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 3 नगर निगमों में बढ़त, 3 में नहीं अब 4 में हो गई है। तिरुवनंतपुरम में एनडीए आ गई। तिरुवनंतपुरम, दरअसल तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर आते हैं। शशि थरूर आप पिछले 1 साल से अमूमन आप देख रहे होंगे कि भाषा शैली बदल रही। मैंने कहा ना, सोचने विचारने का वक्त है। ये कहकर ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते आप लोग कि हो गया। इस पर जवाबदेही तय करनी है आप लोगों को। अच्छी अंग्रेजी बोलकर ये तमाम बातें करने से नहीं होगा। आपको पार्टी के प्रति जिम्मेदार भी होना है और आपको पार्टी के प्रति जिम्मेदार होते होते यह भी बताना है कि वाकई आप पार्टी के प्रति वफादार हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तिरुवनंतपुरम में एनडीए आगे हो रही है। वही इलाका, तिरुवनंतपुरम वाले इलाके में ही एनडीए ने बढ़त बनाई है। आपको मैंने दिखाया भी। यह कैसे संभव होगा, जिस केरल के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे, वहां पर कैसे बढ़त बनाई। और ऐसी जगह आप केरल में कई सारे, जितने भी आप उठा लीजिए सांसद, इस समय प्रियंका गांधी का नाम चलता है वहां से, लेकिन तिरुवनंतपुरम के नाम पर हमेशा शशि थरूर याद आते हैं। केवल उसी इलाके में क्यों बढ़त? तो आपको अंदर खाने सोचना भी पड़ेगा। कांग्रेस ने खैर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा, लेकिन क्या वाकई आने वाले वक्त में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है? क्योंकि उनका अपना कोई नेता केरल में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो उनके अपने नेता हैं कांग्रेस के, क्या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।